बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डीजीआईएसपीआर की आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें क्या ऐलान हो सकता है, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुराद सईद ने आज एक नई आग भड़का दी है। इमरान खान को अडयाला जेल में और उससे कबल वो अटक जेल के अंदर रहे, 1 साल उनकी कैद को मुकम्मल हुआ है। सवाबी में बड़ा जलसा भी हो रहा है, लेकिन इस हवाले से कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट लाजस के अंदर एक पीटीआई के एमएनए, उनकी डेथ की खबर है। ये क्या मामला है, इस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ ही जो मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रोकने के लिए क्या प्लान सामने आ रहा है, उस पर भी बात होगी। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पीटीआई के जहां तक एमएनए का ताल्लुक है, तो ये कोई ऐसा वाकया नहीं है जिस पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाए, लेकिन बहरहाल ये एक वाकया तो है कि पार्लियामेंट लाजस के अंदर एक एमएनए की जो है वो मुबैना तौर पर डेथ हुई है। ये रुकन कौमी असम्बली है मुमताज मुस्तफ़ा, इनकी हार्ट अटैक से जो है वो इंतकाल हुआ है। और ये पार्लियामेंट लाजस के अंदर मुकीम थे, और आज कौमी असम्बली का जो इजलास होना था, और जिसके अंदर आपको इल्म है, हम बता रहे थे आपको कि आज एक कानून पास होगा, और वो कानून वही है जिसकी पहले काबीना के अंदर मंजूरी हो चुकी है, ताकि 8 जजेस का जो फैसला है उसको गैर मुअस्सर किया जा सके। तो आज बगैर कार्रवाई के इजलास मुलतवी हो जाएगा, ये इतलात आ रही हैं। एक तो ये मामला है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आज आपको इल्म है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फायज ईसा, ये बगैर इस वक्त आमने सामने आ रहे हैं। पर्सनली तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई लड़ाई है, बल्कि एक जो काजी साहब का रेफरेंस था, उससे जो बचाने वाले थे उस वक्त वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। लेकिन बहरहाल वक्त तब्दील हुआ, जस्टिस से काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हुए, और फिर हमने देखा कि उनके रवैये के अंदर तब्दीली। पीटीआई का बंदा अगर सामने आ जाए तो उनका बीपी बड़ा शूट कर जाता है, जैसे बंदा हाई हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद अब 8 जजेस ने जो फैसला दिया है, बुनियादी तौर पर यह मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं है। यानी मखसूस नशिस्तों का मामला इस हद तक है कि भाई पीटीआई को मिल जाएंगी, अगर मिल जाएंगी तो वो क्या कर लेंगे। असल मामला यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, उनकी 2/3 अक्सरियत को बुनियादी तौर पर रोकना है। अगर ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी 2/3 अक्सरियत होगी, और जो एक प्लान है उसके मुताबिक जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, उसके लिए कादी साहब अगर होंगे तो ये उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होगी नून लीग के लिए और इत्तेहादियों के लिए। और बाकी एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के मामला वैसे खराब हैं। तो एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है, उसकी तरफ ये सारी जमातें बुनियादी तौर पर देख रही हैं, और इनको लगता है कि अगर काजी साहब जो है वो यानी बरकरार रहते हैं और नहीं रहते, तो फिर जो है वो इनका मरलावार बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। आवाम के अंदर गुस्सा है, अग्रेशन है। जमात इस्लामी का इस वक्त धरना मौजूद है। तहरीक इंसाफ आज एक बहुत बड़ा जलसा सवाबी के अंदर करने जा रही है, अगरचे उनको पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर इजाजत नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल हुकूमत के हवाले से एक नफरत है। अब ये सोचा जा रहा है, और मोहम्मद मालिक जो एक सीनियर सहाफी हैं, बाखबर हैं, उन्होंने बताया है कि अगर ये मकसूद नशिस्तें नहीं दी जाती, उधर भी नहीं दी जाती, टेक्निकल मामलात करके, तो कानून साजी भी 2/3 अक्सरियत जबरदस्ती जो है उसको बनाकर ये बाकायदा इस पर हो सकता है कि दोबारा 2/3 अक्सरियत इस जाली तरीके से ले ली जाए। और फिर एक और मामला भी जेर गौर है, जो असल में खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको बताया जा रहा है कि ये रोकने का प्लान है, और वो ये कि किसी भी तरीके से जिस तरह हाई कोर्ट्स के आपने देखा, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसका इंतखाब होना था, तो पहले तो जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और जिस तरीके से मामलात चलते थे, बल्कि जो रवायत थी उसके मुताबिक जो भी सीनियर जज होता था उसको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बना दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये कि 3 जजेस को सिलेक्ट किया गया और उनमें से एक को चीफ जस्टिस जो है वो बना दिया गया। अब सीनियर जजेस जूनियर हो गए, और ऊपर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा वो इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। तो अब मंसूर अली शाह का भी रास्ता रोकने के लिए, यानी चीफ जस्टिस बनने से, ताकि वो उनको रोका जाए, अगर काजी नहीं तो वो भी नहीं, तो इस फार्मूले के तहत इस पर गौर हो रहा है
कि किसी तरीके से 3 जजेस का जो पैनल है वो उनमें से एक जज का चीफ जस्टिस अगला जो है उसके लिए इंतखाब हो। और ये मोहम्मद अशफाक साहब हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, रोजनामा दुनिया से उनका ताल्लुक है, वो बड़े बाखबर हैं लाहौर के सहाफती हलकों के अंदर। तो अगर इसको मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि फिर जो मंसूर अली शाह हैं उनको रोकने के लिए बाद औकात खिलाड़ी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अगर मैं नहीं जीतूंगा तो भाई तू भी नहीं जीतेगा। तो कहीं ऐसी जंग तो नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह काजी साहब जब सिर्फ जस्टिस थे तो उनका रवैया और था। आज आप देख रहे हैं वो किस तरह ताकतवर हलकों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मंसूर अली शाह का भी इसी तरीके से जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और आने वाले जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उसके बाद हमें तो ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि 4 गुना जो काजी साहब हैं उनसे ज्यादा वो आइन पसंद होंगे, जिस तरह काजी साहब आजकल आइन पसंद है। तो ये एक तो मुख्तलिफ प्लान ये भी जेर गौर है। अब दूसरी तरफ DGISPR आज एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है? बाद लोगों का ये कहना है कि ये हुकूमत पर अदम एतमाद है। जो पिछली उन्होंने एक हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब हम मुसलसल आपके सामने आते रहेंगे। यानी इसका मतलब है कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो अपना दिफा करने के अंदर नाकाम हो गए हैं। लेकिन आज मेरा ख्याल है जो अभी इतलात आई है उसके मुताबिक 5 अगस्त का जो दिन है, ये आपको इल्म है कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का अमल है, जब कश्मीर पर इंडिया ने आर्टिकल 35 के तहत और जिस तरीके से 70 के तहत एक कब्जा किया कानूनी तौर पे, कानूनी जारहियत की, जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। लेकिन उस वक्त की बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट पर भी बड़े इल्जामात हैं। और जब किसी पर इल्जाम लगाना होता है तो फिर यही होता है कि गालियां देने के लिए सियासतदान को आगे कर दें और मामलात जो है वो हैंडल करें। तो ये इसको सरेंडर किया गया बुनियादी तौर पर। तो ये एक इस पर इतना ज्यादा शोर भी नहीं मचाया गया जो मचाना चाहिए था। तो आज ये गासबाना जो कर्फ्यू लगा रहा, जो आज तक कर्फ्यू है, कश्मीरियों के हकूक सलब है। 5 अगस्त 2 साल पहले ये जो कुछ किया गया है, अब इस पर आज चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और भारत के हवाले से पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बताया जाएगा, भारत की गासबाना कब्जे का जिक्र किया जाएगा। और फिर इस वक्त जो मुल्क की दाखिली सलामती के मामलात हैं इस पर भी बात होगी। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बजाय एक स्पेस देने के, अब ऐसे लग रहा है कि उनको PTI को एक किनारे लगाने की मुसलसल चूंकि कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे आज मुराद सईद ने, चूंकि अब इमरान खान को भी देखे ना, एक दिन का इंतखाब किया गया। जैसे जो है वो आपने देखा सानिया APS हुआ, वो 16 दिसंबर का दिन था और सकूते ढाका का भी वही दिन था। अब 5 अगस्त को कश्मीर पर एक आईनी और गैर कानूनी और गैर आईनी वो कब्जा किया जाता है। अब उसी दिन इमरान खान को गिरफ्तार करने की डेट मुकर्रर की गई। ये सारी चीजें बहुत ही जो है वो आप समझें कि कैलकुलेटेड मूवमेंट्स होती हैं बाद औकात। तो ये हुआ। अब 5 अगस्त को चूंकि इमरान खान की गिरफ्तारी को भी 1 साल मुकम्मल हुआ है और कश्मीर का ये जो मामला है इसको भी 1 साल है, तो ये भी बात की जाएगी मीडिया के ऊपर। और सवाबी के अंदर आज इसी बुनियाद पर जलसा हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिंध से, बलूचिस्तान से जो है वो नुमाइंदगी है। लेकिन पंजाब से भी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो मुराद सईद ने ट्वीट किया है, चूंकि वो रूपोश हैं और तहरीक इंसाफ के आम एक नजरियाती वर्कर की हैसियत से उनके बयान को हमेशा वेटेज दिया जाता है मीडिया के हलकों के अंदर। तो मैं चंद चीजें उनकी रखता हूं और इससे मैं समझता हूं कि आग मजीद भड़कती है, क्योंकि तमाम इल्जामात एस्टैब्लिशमेंट पर हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फिर अपने आप को क्लैरिफाई करती है और DGISPR भी इस तरह के सवालात ले सकते हैं। अब वो कहते हैं कि हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी बड़े अंदेशों, बड़ी बेयकीनी में गुजरती है। हम दूध के जले बड़े पैशनेटेड होते हैं, छान फूंक फूंक कर पीते हैं। सियासत पर बात आए तो तहकीर अमेज मुस्कुराहट के साथ ये सब एक जैसे हैं कहकर खुद को बड़ा दानश्वर समझ बैठते हैं। फौजी आमरीत के मुतअद्दिद अदवार कुछ मरूसी सियासतदानों के अपने कर्मों ने कभी मिडिल क्लास की सियासत को मुल्क में फरोग पाने भी नहीं दिया। वोट देना गरीब का फर्ज और हुक्मरानी अमीर का हक समझकर हम अपने एहसास बरतरी और कमतरी के जो दरमियान है, ये इस तरह की बात की। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी के जमाने के अंदर वो क्या थे, वो कहते हैं ये सब एक जैसे हैं कि जहरीली
धार उस वक़्त भी थी, हम देखते थे, सुनते थे, खौफ थे, फिर ऑपरेशन हुए, बेघर हुए, ये सारी चीज़ें चलती रही। ये मेरा ईमान है कि इमरान खान इस जंग में सुरखरू होगा, जल्द या बदेर, मगर इस वक़्त के ज़िया के लिए, इसको पहुँचने वाली हर तकलीफ़ के लिए मैं बहैसियत पाकिस्तानी तमाम उम्र शर्मिंदा रहूँगा, इमरान खान से भी और अपनी कौम की आइंदा आने वाली नस्लों से भी। मगर 22-21 साला जवान की जिसने उस शख्स में उम्मीद देखी, इसे मशाल राह समझा, तो बुनियादी तौर पर ये पैगाम है। और आखिरी पैराग्राफ जो है उस पर बड़ी बात हो रही है और वो समझता है कि मैं शर्मिंदा हूं, मगर मुझ में मौजूद एक नौजवान को बहुत फख्र है। वो समझता है कि उसकी जिंदगी जाया नहीं गई, किसी सच्चे आदमी की बात के यकीन में बसर हुई है, किसी बाकिरदार शख्स की पैरवी में सर्फ हुई है। हर कदम कदम पर डसे हुए लोगों के लिए ये बड़ी बात है कि जिसकी खातर हम अपनी जान हथेली पे रख कर निकले और वो हमारे लिए ऐसे भिड़ जाए कि उसके सामने सब हीच हो जाएं। हम ये सब एक जैसे हैं कि खंजर जो है वो पसलियों में लेकर फिरने वाली कौम का मान कोई ऐसे रख लेगा, वफादारी के मैयार ही बदल जाएंगे। ऐसा भला कब हुआ? हमारी तकदीर में कोई इमरान खान इससे पहले भला कब लिखा गया? तो इसका मतलब ये है कि वो ये पैगाम दे रहे हैं आज के दिन कि इमरान खान डटे हुए हैं। और कल जो राइटर्स को इंटरव्यू दिया इमरान खान ने, उसके अंदर भी उन्होंने बात की। और गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की, उसके अंदर भी बताया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको डील कहा जाए। फौज हमारी है, ये पहले दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली बात ये होगी कि ये मुज़ाकरात आइन के अंदर होंगे और उन्हीं से होंगे जो बाख्तियार हैं, जो मुल्क चला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मुज़ाकरात का दूसरा नुक्ता यही होगा कि चोरी और डाकाशुदा जो मैंडेट है वो वापस किया जाए। अब देखते हैं, ये कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के अंदरूनी भी चल रहे हैं। ईरान और इसराइल की जो जंग है वो बिल्कुल जंग के दहाने पे है और किसी वक्त भी ये एक आलमी जंग की जो आप समझिए कि यहाँ से शुरू हो सकती है। बहरहाल उस सारे मामले पर बात करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।